नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलाया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर की जा रही है और इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती में हिंसा हुई थी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। तो बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी और इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और अब बारी है दिल्ली में बुलडोजर चलने की, जहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो सुबह से ही लोग अपने सामान यहां पर जाहिर तौर पर समेटने में लग गए होंगे, क्योंकि एमसीडी आज इस इलाके में पहुंचकर अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई करेगी। यहां पर 1500 जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेफ्टी कितनी बढ़ा दी गई है, ताकि एक बार फिर से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि इलाके में हिंसा भड़क उठे। तो आरोपियों पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर की अब एंट्री हो चुकी है और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से। संजय, आज एमसीडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है मौके की? मौके के आपको बता दें कि एमसीडी का पीला पंजा चल चुका है और लगातार इस पर कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। साथ में आपको दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एमसीडी का पीला पंजा किस तरह से चल रहा है। लगातार इस जगह में आप देख सकते हैं किस तरह से काम हो रही है और लगातार इस मामले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और सीआरपी के जवान करें या दिल्ली पुलिस की बात करें या एमसीडी के अधिकारी की बात करें तो साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं, रोडों पे अवैध तरीके से कब्जा करते हैं, उसको किस तरह से एमसीडी हटा रही है। लगातार इस मामले को साफ सफाई करने में पूरा ध्यान रख रही है और लगातार इस मामले की बात की जाए तो ड्रोन कैमरे के साथ में निगरानी रखा जा रहा है। और यहाँ सीआरपी के जवानी की बात की जाए तो छतों पे भी खड़ा करा के देखा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है, कौन है लोग, इसलिए छतों पर हर एक छत के ऊपर सीआरपी के जवान को खड़ा किया गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर कितने अवैध कब्जे अभी तक पाए गए हैं और कहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है, जरा आपके जरिए हम अपने दर्शकों को ये पूरा नजारा दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर किस तरह से कार्रवाई चल रही है। कुशल सिनेमा की शाम की बात करें कि आप रोडों पे देखें तो पीडब्ल्यूडी के रोड की जाती है, अवैध तरीके से कब्जा हो रखा था, इसको बिल्कुल हटाया जा रहा है। और साथ की बात करी जाए इधर देख सकते हैं कि ये जूस की दुकान थी, अवैध तरीके से थी, उसके साथ में 2 दुकान, उसके यहाँ से लेकर वहां तक बिल्कुल इस तरीके को सफाया कर दिया गया। और साथ में बताया कि मकान की बात की जाए, मकान के नीचे जो दुकान अवैध तरीके से उसको बिल्कुल भी सफाया कर दिया गया। और लगातार यहाँ की बात की जाए तो देखिए जैसे भी अपना काम करिए, यहाँ से सामान उठाया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के ऊपर देखिए किस तरह से कब्जा किया हुआ था, उनको लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो देखिए आसपास संजय दिखाई दे रहा है, काफी कुछ यहाँ पर लोगों ने सामान अपना इकट्ठे करके रखा है। अब कहाँ ले जाएंगे अपना सामान, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? अभी नगर निगम का यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन लगातार इस चीज को देखा जा रहा है कि यहाँ से जो सामान है इसको बिल्कुल उठा के अलग रख दिया जाए। अब एमसीडी को ये पता होगा कि सामान ये कबाड़े कहाँ लेके जाएंगे, तो एमसीडी बता सकती है, क्योंकि यहाँ के जो कबाड़े हैं यहाँ का सब सफाई की अब एमसीडी अपने सामान यहाँ से उठा के लेके जा रही है। बिल्कुल। और जैसा कि देखिए आसपास काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठे है, यहाँ पर आसपास जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। बिल्कुल आपके जरिए हम जानना चाहेंगे वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी फोर्स वहाँ पर तैनात हैं, सभी कुछ हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे संजय। अच्छा, हाँ, आप देखिए एक और आ गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो ऑर्डर दे दिया है, तो बिल्कुल इस तरीके से कार्रवाई हो सकता है। आदेश आ गया है। अब लगातार इस मामले को देख सकते हैं कि किस तरह कार्रवाई हो रही है। और इस मामले की बात करी जाए तो देखिए यहाँ प्रशासन भी और लगातार आप देख सकते हैं चारों तरफ से कैमरा हम घुमाकर दिखाना चाहते हैं तो चारों तरफ से किस तरह से काम हो रही है और एमसीडी का पीला पंजा चल रहा है। बिल्कुल आसपास जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने जवान तैनात हैं, कितनी दूर तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कितने मीटर दायरे यहाँ पर तय किए गए हैं कि अतिक्रमण हटाना है। 2 किलोमीटर के एरिया के आसपास में सारे एरिया में प्रशासन को खड़ा कराया गया है। 2 किलोमीटर एरिया की बात की जाए, गली से लेकर बाहर रोडों तक 2 किलोमीटर एरिया को कब्जा कराया गया है। यहाँ प्रशासन एक्टिव मोड में लगी हुई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो 2 किलोमीटर का पूरा एरिया यहाँ पर कवर किया गया है और नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कितनी ज्यादा यहां पर सेफ्टी बढ़ा दी गई है और ये एमसीडी के बुलडोजर एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। लोग अपना सामान समेटे हुए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि रोजी रोटी है, लेकिन मजबूरी में हमें यहां से सब कुछ हटाना पड़ रहा है। और देखिए, काफी दूर दूर तक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जितनी भी झुग्गी के बाहर अवैध कब्जा है उन्हें आज एमसीडी हटाने की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने ये मांग की है कि जिस तरह से यूपी, एमपी और गुजरात में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और यहां पर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जाए। तो 20 और 21 अप्रैल की यह तारीख तय की गई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के लिए। और अब देखिए, मौके पर 1500 जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, उससे निपटने के लिए हमारे जवान पहले से ही तैनात हैं। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर की एंट्री अब हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर लाया गया है और इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बयान दिया है, सुनिए। जहांगीरपुरी में आज कानून का, न्याय का और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये जो अवैध कब्जे हैं, गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं, हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई, हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। तो जहांगीरपुर हिंसा का मामला पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुलडोजर चलाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के ज़रिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो और लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है। इससे माहौल ख़राब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं
और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिल रही है। यहां पर मुठभेड़ के बाद हथियारों के एक सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है और इसके ऊपर हिंसा वाले दिन भी हथियारों की आपूर्ति का शक है। मुठभेड़ में गिरफ्तार के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रिजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले इस शख्स के ऊपर पीछे करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त कानून यानी कि एनएसए लगाया है। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने के भी आरोप लगाए हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा जिस तरीके से हुई थी, शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प से शुरू हुई थी और इसके बाद 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी भी हुई थी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स और लिकर व सट्टे के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है और इसी सीरीज के अंदर एक बदमाश, जिसका नाम राजन एलियस राहुल है, उम्र 28 साल, सन ऑफ जीत बहादुर, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है और महिंद्रा पार्क नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बीसी भी है, इसे पकड़ा गया है। राजन एलियस राहुल बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जहांगीरपुरी के अंदर इलीगल वेपन्स सप्लाई किया करता था। इसके ऊपर 67 मुकदमे ऑलरेडी हैं, विच इंक्लूड्स केसेस ऑफ स्नैचिंग एज वेल एज आर्म्स एक्ट। ये बहुत ही एक्टिव था और वहाँ पे कई लोगों को इसने वेपन सप्लाई किए हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिली और जब हमने इसको ट्रैप करके इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा अपने बचाव में पुलिस को फायर करना पड़ा और एक गोली इसके पाँव में लगी। इसको ओवरपावर किया गया और इसकी हालत अब स्टेबल है। इसके पास से 8 कट्टे बरामद हुए हैं और 8 बुलेट्स भी बरामद हुई हैं। इससे पूछताछ जारी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आशा की जाती है कि इससे जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों के तार भी जल्दी ही हमारे हाथ। उधर पंजाब की पुलिस अब डॉक्टर कुमार विश्वास के घर पहुंची है। कुमार के घर पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आगाह किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। उन्होंने लिखा कि एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। कुमार विश्वास ने आगे यह भी कहा कि देश मेरी चेतावनी याद रखे। पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, ये देखा जा रहा है कि केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ही माफ कीजिएगा, कुमार विश्वास ने कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब अचानक से उनके घर पर पंजाब पुलिस का पहुंचना, क्या समझा जाए? देखिए, जिस तरह से कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधा है। नाम नहीं लिया है लेकिन भगवंत मान का नाम लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पंजाब की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, उसकी तरफ से आप खेल रहे हैं। साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ किया है कि वो किसी की है नहीं। साफ तौर पर है कि एक समय था जब कुमार विश्वास ने जब आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन राज्यसभा सांसद की एक सीट को लेकर के अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास में बातें आगे बढ़ी और फिर कुमार विश्वास ने अपनी राहें अलग कर ली। लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं और पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने देश बांटने की बात कही थी। सरकार आने के बाद अब लगातार बीजेपी नेताओं और कुमार विश्वास पर मुकदमा दर्ज किया है वहां की पुलिस ने। तेजिंदर सिंह बग्गा और एक व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कुमार विश्वास के खिलाफ भी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साफ तौर पर है कि अब कुमार विश्वास ने जरूर निशाना साधा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर राजनीति आने वाले समय में जरूर होगी। किस तरह से परिप्रेक्ष्य निकल के सामने आएगा, क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और
कुमार विश्वास के बीच में खटास एक बार फिर से और बढ़ती जा रही है। लेकिन अचानक से उनके गाजियाबाद वाले आवास पर इस तरह से पंजाब पुलिस का पहुंचना किस ओर इशारा कर रहा है कि उन्होंने इस तरह बयानबाजी की और अब इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब की जो पुलिस है वो निश्चित रूप से किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो वो पूछताछ के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि एक गंभीर आरोप लगाया था कुमार विश्वास ने कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार देश बांटने की बात कही थी। तो कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से पंजाब पुलिस ने उनसे पूछताछ की होगी और जिस तरह से उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, कह सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच जो खटास पैदा हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया है कि आपको एक बड़ा मैंडेट मिला है, आप किसी और के बहकावे में ना आइए, क्योंकि इसका जो अंजाम है वो पूरा देश भुगतेगा। फिलहाल लेकिन देखिए, पंजाब पुलिस जब कुमार के घर पहुंची, फिलहाल आप तक क्या खबरें आ रही हैं अक्षय जी कि उन पर केस दर्ज किया गया है, क्या पुलिस को कुछ मिला है और किस आधार पर आखिर पुलिस पहुंची? देखिए, पंजाब में आईटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 3 अन्य नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस पहुंची थी और वहां से निकल भी गई है। उनसे पूछताछ की गई है इस पूरे मामले पर लेकर के, लेकिन एक चीज और है कि तमाम बातें होंगी जो कि कुमार विश्वास ने, हालांकि मैंने कुछ देर पहले उनको फोन भी लगाया था लेकिन उनका फोन उठा नहीं, तो उससे साफ पता चल सकता था कि आखिर क्या बातें हुई हैं। लेकिन जो अमूमन जो पता चल रही है कि वही जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर जो कार्यकर्ता उनके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, माफ कीजिएगा, कुमार विश्वास के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने पूरे रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू की है और इसी सिलसिले में गाजियाबाद उनके निवास पर पहुंची थी। फिलहाल वहां से अब रवाना हो गई है, लेकिन कुमार विश्वास के ट्वीट ने जो सियासी गर्मी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से कुमार विश्वास ने अभी कुछ ही दिनों पहले अपने बयान में कहा था और एक तरीके से उन्होंने खलबली मचा दी थी, आरोप लगाते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हालांकि इस वीडियो पर चुनाव आयोग ने रोक जरूर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद कुमार विश्वास को केंद्र सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली थी। अब तस्वीर ये ताजा सामने आई है सुबह सुबह कि कुमार विश्वास का जो गाजियाबाद स्थित आवास है वहां पर पंजाब पुलिस पहुंच जाती है। हालांकि जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने यह बड़ी जानकारी दी है कि 3 अन्य नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है आईटी एक्ट के तहत। अब देखना होगा कि आगे कुमार विश्वास के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि कुमार विश्वास ने भगवंत मान को बिना नाम लिए चेता दिया है केजरीवाल के प्रति। अब उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि यहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि चंपावत से बीजेपी के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया है और सीएम धामी के चंपावत विधायक ने सीट छोड़ी है सीएम धामी के लिए। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता जरूर लगा है कि बीजेपी प्रदेश संगठन को अपना इस्तीफा दे दिया है और कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे को जल्द सार्वजनिक भी किया जाएगा। तो वहीं चंपावत विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से भी यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंपावत से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव हार चुके थे, हैट्रिक नहीं लगा पाए थे चुनाव की। और अब जैसा कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी है, इस्तीफा दे दिया है, ऐसी ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जल्द ही इस इस्तीफे को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। तब जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये 6 महीने का ही वक्त होता है और इससे पहले विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है मुख्यमंत्री को। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।